Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है कि जब भी हमारे क्या करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी सर्किट में फ्लो करता है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा किसी भी सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा किसी भी सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल. तो हमारे पास जो करंट होता है वो मूवमेंट करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, जब भी हम क्या, जो हमारा एटम्स होता है वो 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. जो प्रोटॉन होते हैं उस पर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल होता है, नेगेटिवली, विच इज रिजोल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. और पॉजिटिव जो पार्टिकल होता है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस रहता है. द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जो चार्ज होता है हमारे पास जो प्रोटॉन का वो इक्वल होता है अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के. अब इसमें बात आती है जो हमारे पास जो लाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. सबसे पहले जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. मान के चलो जब भी पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. जब पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. तो हमारे पास जब भी कोई भी सर्किट होगा, जब भी हमारे पास जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और करंट होता है वो मूवमेंट करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. हमारे पास जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल. जब भी हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा मूवमेंट करेगा कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट. और जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे वो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. तो जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस टाइप से आता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो हमारा जो आंसर होगा उसको बोलते हैं हम क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं वो करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं वो तो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज. और इसमें क्या आएगा, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इट इज़ जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इट इज़ द क्वांटाइज प्रॉपर्टी, यानी कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. अब हम इनकी यही प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, सबसे पहले क्या आती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज हमारे पास कैसे हैं,
इक्वल है यानी कि लाइक है, एक सेम सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे दूर दूर भागेंगे। जब हमारे पास क्या हो गया, अनलाइक चार्ज, एक हमारा पॉजिटिव सेकंड हमारा नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सेकंड आता है इलेक्ट्रिकल चार्ज भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल चार्ज आज क्वांटाइज, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो ई की जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी चार प्रॉपर्टी होती हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सा होता है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव होता है लो पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज आर क्वांटाइज, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ए। हम इस पॉइंट को लेके एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 कूलम। तो क्या होगा, जो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 कूलम। अब हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है चार्ज का, क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, ई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि वैल्यू क्या होगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, Q बाय ई। तो Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम जो हमने अभी देखी है, और E की वैल्यू क्या आ गई 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया। ये क्या, किसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ 1.6, तो आंसर क्या आएगा 6.25 10⁻18। हमारे जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में, वो कितने करेंगे, 6.25 10⁻18। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो हम वैल्यू को पुट करके किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या होता है, चार्ज, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सबसे पहले होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, द मटेरियल डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द नो फ्री चार्ज अवेलेबल, जिसमें क्या होते हैं, फ्री चार्ज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते। सेकंड आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कुछ टाइम पीरियड में जो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन का जो चार्जर होता है वो क्या करता है, आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर देता है, पर आपको करंट महसूस नहीं होता। सेकंड आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इसमें क्या होता है, मिलियन और बिलियन नंबर ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल होता है। सुपर कंडक्टर, देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द फ्री चार्जेस। इसमें क्या होता है, जो सुपर, जिसमें हाई वोल्टेज क्या करता है, करंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट टू द पॉइंट। यानी कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है इक्वल टू होता है किसके, वर्क डन पर यूनिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, चार्ज को हम करते हैं Q से। और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट ऑफ द चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, फ्रॉम द इनफाइनाइट टू द पॉइंट। तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है 1 जूल। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 1 जूल, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है, 1 कूलम।
कूलम। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलम। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लो पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो करंट होगा वो इक्वल टू होगा द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज अपॉन पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि ये क्या आ जाएगा टाइम के। नाउ इलेक्ट्रिकल करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, नेट चार्ज आएगा क्यू बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ करंट की जो यूनिट होती है वो होती है 1 एम्पियर, इसकी यूनिट होती है 1 कूलम और टाइम की होती है सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया पर सेकंड तो हमें सेकंड में निकालना होता है। इफ़ यदि आपको जो टाइम की वैल्यू 1 हावर में दी गई तो 1 हावर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स के, और 1 मिनट इक्वल टू होती है 60 सेकंड के। तो 1 हावर में जो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड कितनी होगी, 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स होती है 1 हावर में। तो आप ये थोड़ी सी करेक्शंस में कर सकते हो। तो यानी कि 1 एम्पेयर इक्वल टू होता है 1 कूलम बाय 1 सेकंड के। पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, अ बैटरी, अ स्विच, अ रेजिस्टेंस होता है लोड, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर बाय मेटेलिक। जब क्या करते हैं हम किसी भी मेटेलिक वायर के साथ किसी भी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और उसमें लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा बैटरी में से। करंट कहाँ से कहाँ मूवमेंट करता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि क्या होता है, जब भी हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड लो पोटेंशियल होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले हम बिग बैटरी यूज़ करते हैं, जो हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब ये किसके साथ कनेक्ट होती है, एक वायर के साथ, जिसमें हमें क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस को यूज़ कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, लोड। अब जब इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, लोड बोलते हैं जिसको। इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। यानी कि जब हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इस वोल्टेज में से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये होता है हमारा करंट। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करता है हमेशा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हमारे पास बात आती है एमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर क्या करता है, एमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हमेशा यूज़ करते हैं हम सीरीज़ में। कहाँ यूज़ करेंगे, ओनली सीरीज़ में। एक होता है हमारे पास वोल्ट मीटर होता है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो एमीटर क्या करता है, टू मेज़र करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, या करंट की वैल्यू को। वोल्ट मीटर हमेशा यूज़ करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। ये किसको करेगा, ये करंट को मेज़र करता है, और ये किसको मेज़र करता है, ये करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र। यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है, एमीटर हमेशा करंट को मेज़र करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, जो किसको मेज़र करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्या होता है, जो हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले जो वोल्ट मीटर होता है उसका यूज़ किया जाता है टू मेज़र करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को। इसमें जो होता है
हाई रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ कनेक्ट हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। यहाँ से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आता ही आता है आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो जो एमीटर होता है उसका यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में, हाई रेजिस्टेंस होता है एंड कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो एमीटर होता है टू मेज़र करने के लिए, करंट को मेज़र करने के लिए, और ये हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज़ में एंड लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। तो हमेशा बात याद रखना, जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में कांटेक्ट होगा, जो मीटर होगा वो हमेशा सीरीज में कांटेक्ट होगा, और ये जो एमीटर होगा उसको डिटरमाइन करंट को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। अब हम थोड़े से कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या होता है? क्यू होता है हमारा चार्ज, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास जो चार्ज की जो एसआई यूनिट क्या होती है? 1 कूलम। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास, जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। वर्क डन को डिनोट करते हैं 1 जूल से, और इसको डिनोट करते हैं चार्ज को 1 कूलम से, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, यानी कि उसका जो V इज इक्वल टू W बाय क्यू, W बाय क्यू। थर्ड इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट का जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू I इज इक्वल टू चार्ज, यानी कि Q बाय टाइम। I को हम डिनोट करते हैं 1 एम्पियर से, चार्ज को करते हैं 1 कूलम से, और टाइम को करते हैं हमेशा सेकंड में। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं यह जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इस टाइप का एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है। आपके जो सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर 1 मिनट इफ़ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज़ 200 मिली एम्पियर। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? एन की वैल्यू हमें निकालनी है। वायर में जो क्या किया है, टाइम कितना दिया है? टी इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, कितने हैं? 60 सेकंड। करंट की वैल्यू क्या दी गई है? 200 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में चेंज करेंगे 10⁻³ एम्पियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 एम्पियर। अब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल जो करंट है, क्योंकि करंट गिवन है, इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने डिस्कस किया था? Q इज इक्वल टू होता है एन ई के। नाउ एन ई लिख सकते हैं अपॉन टी आई, सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। I 0.2 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है। ई की वैल्यू हमेशा होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि क्या आएगा? 1.6 10⁻⁻19। टाइम है हमारे पास 60, तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू n की वैल्यू आएगी 60 1.6 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 10⁻⁻19 10⁻⁻19
19। ये हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूवमेंट करेंगे वो कितने करेंगे, 7.5 इंटू 10⁻19। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे एक अनदर न्यूमेरिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज 10⁻⁻6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, वर्क डन। वर्क डन यानी कि कितना गिवन है, 2.5 10⁻³ जूल, यानी कि W इज इक्वल टू 2.5 10⁻³ जूल। सेकंड क्या दिया है, चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अब हमारे पास क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की वैल्यू क्या है, 2.5 10⁻⁻3, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻6। जब इसको हम सोल्व करेंगे 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट करके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ये, अब इसको सोल्व करो, यानी कि 2.5 10⁻⁻3 10⁻6 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस इंटू 10⁻3। ये आपका आंसर है, ठीक है। सो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, एंड चार्ज की यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, इलेक्ट्रिकल करंट और इनके न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हमारे CBSE बोर्ड में एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊँगा इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स, ओम्स लॉ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज का केस, पैरेलल का केस, पावर और हीटिंग इफेक्ट। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।